दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और दुश्मन देश का जासूस। ये कुर्कबांड की कॉमिक्स है। एक्शन, कॉमेडी और जासूसी कॉमिक्स होती है कुर्कबांड की। तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और दुश्मन देश का जासूस। 10 दिन की लगातार भागदौड़ के बाद कुर्कबांड और मोटू ने आज एक केस हल कर डाला था। केस की सफलता पर उन्हें तगड़ा इनाम मिला था, इसलिए वे रात का खाना शहर के सबसे शानदार होटल ग्रीन प्लाजा में खा रहे थे। इस आदमी की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहाँ देखा मैंने इसे? क्या बात है बांड भैया, खाते खाते तुम्हारा हाथ क्यों रुक गया? खाना अच्छा नहीं है क्या? खाना तो अच्छा मोटू डियर, लेकिन मुझे कबाब में हड्डी नजर आ गई है। कहाँ है हड्डी? मुझे तो नजर नहीं आ रही है। इस प्लेट में नहीं, अपनी बाईं और तीसरी मेज पर देखो, हड्डी नजर आ जाएगी। तुम उस दड़ेल की बात कर रहे हो बांड भैया? हाँ। क्या खास बात है उसमें जो हड्डी बनकर तुम्हारे गले में टकराए? उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, और मेरा जासूसी दिमाग बार बार कह रहा कि वह आदमी कुछ गड़बड़ है। लगता है तुम्हें जासूसिया नामक बीमारी हो गई है बॉन्ड भैया, तभी तुम हर आदमी पर शक करने लगते हो। तू मेरे यानी 7वां एडिशन ऑफ जेम्स बॉन्ड के जासूसी दिमाग का मजाक उड़ा रहा है? मजाक न उड़ाऊं तो और क्या करूं बॉन्ड भैया? वह बेचारा आराम से बैठा कॉफी पी रहा है, और तुम बेवजह उस पर शक कर रहे हो। अच्छा, अब मुंह पर ढक्कन लगा और मुझे याद करने दे कि मैंने इस दड़ियल को कहाँ देखा है। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ और तुम लगाओ अपनी याददाश्त पर दार, पर साथ में खाना भी खाते रहो। कुर्बान बेमन से खाना खाने लगा। कौन है ये दड़ियल? कहाँ देखा मैंने इसे? मेरा दिमाग बार बार मुझे इसके प्रति सावधान क्यों कर रहा है? उफ, क्या हो गया मेरे दिमाग को? इतनी सी बात बात याद नहीं आ रही है। बेकार में कोशिश कर रहे हो बाण भैया। तुमने शायद वह बात नहीं सुनी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अपने दिमाग को शांत छोड़ दो, खुद ब खुद याद आ जाएगा। यू आर राइट। तभी एक व्यक्ति होटल में प्रविष्ट हुआ। मेज नंबर 10। घनी दाढ़ी मूछ, नीले नीले रंग का सूट। मुझे इसी व्यक्ति से मिलने के लिए कहा गया था। फिर वह तेज कदम से चलता हुआ दड़ियल के करीब पहुंच गया। हेलो, आपके पास माचिस होगी? घर फूंकर तमाशा देखना क्या? हाँ। यह कोड वर्ड था। यह नया मुर्गा कौन है उसके पास? उसका कोई यार दोस्त या जान पहचान वाला होगा। तुम तो बेकार में हाथ धोकर उस बेचारे के पीछे पड़ गए हो। मेरा नाम सुधीर है। बंदे को फन्ने का कहते हैं। क्या पियोगे? कॉफी मंगा लो और काम की बात शुरू करो। मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। तुमसे ज्यादा खतरा तो मुझे है। कॉफी का ऑर्डर देकर फन्ने खा ने बात शुरू की। मिस्टर सुधीर, मुझे उन पाकिस्तानी अधिकारियों की लिस्ट चाहिए जो हिंदुस्तान के लिए जासूसी करते हैं। सॉरी मिस्टर फन्ने खा, आजकल बहुत सख्ती चल रही है। मैं इस समय आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा। मुंह मांगी कीमत पर भी नहीं। सुधीर सोच में पड़ गया। थोड़ा सा रिस्क है, पर मुंह मांगी कीमत मिल रही है। मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। कीमत होगी 10 लाख। काम हो जाएगा, पर समय लगेगा। कितना? कह नहीं सकता, कल भी हो सकता है और हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। इतना समय मेरे पास नहीं है मिस्टर सुधीर। मुझे वह लिस्ट 2-4 दिन में ही चाहिए। तुम मेरी परेशानी समझ नहीं रहे हो। अगर चीफ के भेजे बिना मैं वाल्ट रूम में गया तो शक के घेरे में आ जाऊंगा। मान लो तुम्हारा चीफ तुम्हें हफ्ते 10 दिन वाल्ट रूम में न भेजे तो? ऐसा संभव तो नहीं, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कोई तरकीब सोचो जिससे काम जल्दी हो जाए। उस लिस्ट की वजह से हमारा एक प्लान रुका पड़ा है। ठीक है, सोचता हूँ। तभी वेटर कॉफी दे गया। सुधीर कॉफी की चुस्की लेता हुआ बोला, सुनो, पाकिस्तान में रह रहे भारतीय जासूसों की लिस्ट तो मैं डीसी के जरिए तुम लोगों तक पहुंचा ही चुका हूँ। तुम उन्हीं में से किसी एक के कानों में यह खबर डलवा दो कि तुम लोग एक मीटिंग करने जा रहे हो जिसमें भारत के खिलाफ कोई साजिश प्लान की जाएगी। वह जासूस यह खबर फौरन चीफ को देगा। चीफ तुम्हारे विभाग में मौजूद अपने एजेंट से संपर्क करने के लिए मुझसे लिस्ट लाने को कहेगा, क्योंकि हर जासूस से संपर्क करने का कोड वर्ड अलग होता है। बस, तभी मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। गुड आइडिया। मैं भी जाकर अपने चीफ से बात करूंगा। कल तक यह काम हो जाएगा। कुछ एडवांस लाए हो? हाँ, इसमें 5 लाख रुपए, बाकी लिस्ट देते ही मिल जाएंगे। ठीक है, लिस्ट हाथ लगते ही मैं डीसी को खबर करूंगा। मुझे समय का इंतजार रहेगा। ओके, अब मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद कुर्कबान और मोटू वहां से रवाना हो गए। रास्ते में उनसे एक एक्सीडेंट होते होते बचा। संभल कर बॉन्ड भैया, आज घर की बजाय हॉस्पिटल पहुंचाने का इरादा है क्या? सॉरी, मेरा ध्यान उस दड़ेल की ओर चला गया था।
अगर मुझे यह मालूम होता कि वह दडियल तुम्हारा हाजमा इतना अधिक खराब कर देगा, तो मैं उसी से जाकर पूछ लेता कि वह कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी कुर्कमान के दिमाग से दडियल न निकल सका। कहाँ देखा मैंने उस दडियल को? सुबह होने पर अबे अब उठेगा या नहीं, या सारे घोड़े आज ही बेच डालेगा? अपने आप को बड़ा फन्ने का जासूस समझता है। अबे जासूस भी कई तीन देर तक सोते हैं। अपने बापू की चीख पुकार सुनकर कुर्बान उछलकर उठ बैठा। याद आ गया। क्या याद आ गया? कि कुछ नहीं, आपने मेरे दिमाग के बंद खिड़की दरवाजे खोल दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बापू जान। पर टाका सिंह बुनबुनाता हुआ चला गया। मोटू, अरे मोटू कहाँ मर गया? मरा नहीं, अभी आ रहा हूँ। क्या है बांड भैया? मुझे मुझे द डेल के बारे में याद आ गया। बड़ी खुश हुई यह सुनकर कि तुम्हारे दिमाग को सोचने से छुट्टी मिल गई। अच्छा यह तो बताओ कौन है वह? वह पाकिस्तानी जासूस फन्ने खां था। क्यों, क्या? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है बॉन्ड भैया। मैंने ऑफिस में रखी इंटरनेशनल जासूसों की फाइल में लगी फन्ने खां की फोटो देखी है। उस फोटो और द डेल में जरा सी भी समानता नहीं है। वह पाकिस्तानी जासूस फन्ने खां ही है। दाढ़ी मूछ लगाकर अपने चेहरे में तब्दीली ले आना उसके लिए मामूली बात है। यही वजह थी बार बार दिमाग पर जोर देने के बाद भी मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वह दडियल पाकिस्तानी जासूस फन्ने खां था। फिकर नोट, ऑफिस चलकर मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा। 10 बजे दोनों ऑफिस पहुंचे। इंटरनेशनल जासूसों की फाइल लाओ। मोटर अलमारी से फाइल निकाल आया। ये लो। कुर्कबान ने उसे उस फाइल में से एक फोटोग्राफ निकाला। ये देखो, यह फन्ने खां का क्लीन शेव्ड फोटो है। अब मैं तुम्हें इस पर पेंसिल से दाढ़ी मूछ बनाकर दिखाता हूँ। 10 मिनट बाद। अब बताओ, यह फोटो दडियल की लग रही है या नहीं? वाकई बन भैया, ये तो बिल्कुल दडियल ही बन गया। अब तो यकीन आ गया ना कि वह फन्ने खां ही था। 100% आ गया बन भैया। पर एक बात समझ में नहीं आई, वह यहाँ के करने क्या आया है? जासूस है, जरूर कोई जासूसी खिचड़ी पकाने आया होगा। तब तो मैं पुलिस को खबर करके खिचड़ी पकने से पहले उसकी हांडी फोड़ देनी चाहिए। तू जब भी कोई राय देगा गलती देगा। यानी पुलिस को खबर नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। पहली बात तो यह कि अब वह वहां बैठा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हमने पुलिस को खबर की तो वह होशियार हो जाएगा और तब उसका हमारे हाथ लगना मुश्किल हो जाएगा। यानी तुम उसे खुद दबोचने के मूड में हो? हाँ, और इस तरह पूरी दुनिया में हमारा नाम मशहूर हो जाएगा। पर सवाल इस देश बांड भैया कि हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? यही सवाल तो मेरे दिमाग में भी घंटे की तरह बज रहा है। क्यों ना हम होटल प्लाजा चले, शायद वह वहीं ठहरा हो। हालांकि उस जैसे जासूस से ऐसी गलती की उम्मीद तो नहीं है, फिर भी चलकर देख लेते हैं। शायद अंधे के हाथ बटेर लगी लगी जाए। कुछ देर बाद उनकी मोटरसाइकिल होटल होटल ग्रीन प्लाजा की ओर उड़ी चली जा रही थी। अगर फन्ने खां वहां न ठहरा हुआ होगा तो फिर सोचेंगे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद, कहिए मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? मैडम, ये मेरे भाई साहब है, थोड़े क्रैक है। अक्सर भाभी जी से लड़कर घर से भाग जाते हैं और किसी होटल में ठहर जाते हैं। कहीं ये आपके होटल में तो नहीं ठहरे हैं? मेरे ख्याल से शक्ल सूरत का कोई आदमी हमारे होटल में नहीं ठहरा हुआ है। फिर भी आप नाम बताइए, मैं रजिस्टर देख लेती हूँ। फन्ने का अपना से नाम लिखाने की गलती तो कर नहीं सकता। किसी दूसरे नाम का प्रयोग किया होगा। उसका नाम मुंगेरी लाल है, पर जब भी वह घर से भागकर होटल में ठहरते हैं तो अपना असली नाम नहीं लिखाते। तब तो पता लगना मुश्किल है कि वे होटल में ठहरे हैं या नहीं। अब क्या किया जाए? चलो किसी दूसरे होटल में चलकर पता करते हैं। 1 मिनट ठहरे, मैं हेड वेटर को बुलाती हूँ। हो सकता है उसने आपके भाई को देखा हो। उसकी याददाश्त बहुत तेज है। उसने घंटी बजाकर हेड वेटर को बुलाया। यस मैडम। यह फोटो ध्यान से देखो और बताओ, यह साहब अपने होटल में ठहरे हैं या नहीं? यह साहब अपने होटल में तो नहीं ठहरे, पर कल रात यहाँ आए जरूर थे। फिर रिसेप्शनिस्ट का धन्यवाद अदा कर कुर्बान और मोटू होटल से बाहर आ गए। अब क्या इरादा बांड भैया? मैं दूसरे होटलों को चेक करता हूँ, तब तक तुम यहाँ की निगरानी करो। क्या फायदा? क्या तुम्हें उम्मीद है कि फन्ने का यहाँ फिर आएगा? हाँ। इस यकीन का कोई कारण? हाँ, कारण है। फन्ने खां ने कल उस आदमी को एक ब्रीफकेस दिया था।
मुझे यकीन है फन्ने कानू ने उस आदमी से किसी चीज का सौदा किया था। उस व्यक्ति ने कल उसे कोई चीज नहीं दी थी। इसका मतलब आज कल में वह व्यक्ति फन्ने खा को वह चीज लाकर देगा। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर मुझे निगरानी कब तक करनी पड़ेगी? सुबह से रात 12 बजे तक, और ऐसा तुम्हें कई दिन करना पड़ेगा। तुम्हारा असिस्टेंट बनाओ बंड भैया, तो यह बोरियत का काम करना ही पड़ेगा। गुड। अब तुम निगरानी का मोर्चा जमाओ, मैं चलता हूँ। उधर स्टार होटल के कमरे में खटखट। कौन है? आपका फोन है सर, आता हूँ। फन्ने का कमरे से निकलकर नीचे काउंटर पर पहुंचा और काउंटरमैन की ओर 20 का नोट बढ़ाता हुआ बोला, जरा बाहर तक टहलाओ और मेरे लिए एक विल्स फिल्टर का पैकेट भी लेते आना। काउंटरमैन ने फुर्ती से नोट झटक लिया। श्योर सर, आप आराम से फोन पर बात कीजिए, मैं 10 मिनट बाद लौटता हूँ। उसके उसके जाते ही, हेलो फन्ने खा स्पीकिंग। फन्ने खा, मैं डीसी, तुम्हारा काम हो गया है। गुड। वह कहाँ ठहरा है? होटल गैलार्ड, रूम नंबर 19, 5th फ्लोर। उसके दल के 9 सदस्य मीटिंग में जा चुके हैं, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं गया। हा हा हा। डीसी तबीयत ठीक न होना तो उसका होटल में रुकने का एक बहाना है। तुम्हें कैसे मालूम? मालूम कैसे नहीं होगा, उसी के लिए तो मैं खास तौर पर पाकिस्तान से यहाँ आया हूँ। वहाँ के जीपी का एजेंट है। इस व्यापारिक दल के साथ तो वह सिर्फ दिखाने के लिए आया है। हकीकत में वह हमारे मुल्क के खिलाफ कुछ ठोस सबूत हिंदुस्तानी सरकार को देने आया है। कैसे सबूत? हमारा मुल्क जहाँ परमाणु बम बना रहा है, रूस के जासूसी उपग्रह ने उस जगह का न सिर्फ फोटो खींच लिया है, बल्कि हमारे मुल्क के एक अफसर की वह बातचीत भी टेप कर ली है, जो उसने फ्रांस की एक कंपनी से परमाणु रिएक्टर के कंट्रोल सिस्टम खरीदने के सिलसिले में की थी। अगर वह फोटोग्राफ और टेप हिंदुस्तानी ऑफिसरों तक पहुंच गए और उन्होंने उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने पेश कर दिया, तो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा। साथ ही में अमेरिका से मिलने वाली करोड़ों डॉलर की सैनिक और आर्थिक सहायता भी बंद हो जाएगी। अगर यह बात तुमने मुझे पहले बता दी होती फन्ने का, तो मेरे आदमी अब तक उसे खलास करके फोटो और टेप हासिल कर चुके होते। खैर कोई बात, मैं फौरन अपने 2 खास आदमी इस काम के लिए रवाना करता हूँ। नहीं डीसी, अगर यह काम इतना आसान होता तो चीफ मुझे यहाँ ना भेजते। मैं तो समझा था तुम जासूसों की लिस्ट लेने आए हो। लिस्ट तो तुम्हारे जरिए भी मंगवाई जा सकती थी डीसी। तो अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मैं होटल गैलार्ड जा रहा हूँ। तुम अपना कोई एक्सपर्ट ड्राइवर कार के साथ वहां भेज दो, मुझे वहां से भागना पड़ सकता है। ओके। मेरा आदमी नीली मारुति कार DLX 2345 में सड़क पार होटल के ठीक सामने मौजूद रहेगा। ठीक है। फन्ने का रिसीवर रखकर पलटा ही था कि काउंटरमैन आ गया। सर, सिगरेट। उसने पैकेट लेकर जेब में डाला और वहां से चल दिया। कमरे में पहुंचकर वह तैयार होने लगा। रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा लूं, इसकी जरूरत पड़ सकती है। उधर कुर्बान शहर के तीसरे दर्जे के घटिया होटलों में फन्ने खां को तलाश करता फिर रहा था। यह आखिरी होटल, अगर फन्ने खां यहाँ भी नहीं मिला तो मैं सराय और धर्मशालाओं में उसे तलाश करूंगा। वह मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? वह मोटरसाइकिल खड़ी करके होटल के गेट की ओर बढ़ा ही था कि अरे यह तो फन्ने का। वाह ऊपर वाले, तूने बड़े सही मौके पर मुझे यहाँ पहुंचाया। जरा सी देर हो जाती तो पंछी उड़ जाता। फन्ने का उसके बगल से होता हुआ आगे बढ़ गया। टैक्सी? जरूर यह किसी खास काम से बाहर जा रहा है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। टैक्सी के रवाना होते हुए अपनी मोटरसाइकिल की ओर दौड़ा। अगले पल कुर्बान और टैक्सी का पीछा कर रहा था। मुझे ज्यादा से ज्यादा फासला रखना चाहिए ताकि उसे पीछा किए जाने का शक न हो, वरना वह डोज दे जाएगा। आधे घंटे बाद टैक्सी होटल गैलार्ड के सामने जा रुकी। गुड। डीसी का आदमी कार लेकर आ चुका है, मुझे एक्शन में आ जाना चाहिए। टैक्सी का किराया देकर फन्ने का होटल में प्रविष्ट हुआ और लिफ्ट द्वारा 5वीं मंजिल पर जा पहुंचा। और यहाँ की तो निगरानी की जा रही है। इन दोनों की आंखों में दुल जोकर सुखा नौ के कमरे में किस तरह पहुंचा जाए। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह वापस ग्राउंड फ्लोर पर आया और टेलीफोन बूथ में घुस गया। हेलो, रूम सर्विस, रूम नंबर 19 में वोडका की एक बोतल और खाने के लिए कुछ नमकीन भेजो जल्दी। यस सर। कुछ देर बाद, यह वेटर मेरे ऑर्डर पर सुखा नौ के कमरे में ही जा रहा है। फन्ने का वेटर के पीछे झपटा। मुझे 5th फ्लोर पर जाना है। मैं भी 5th फ्लोर पर ही जा रहा हूँ सर।
और उसके साथ लिफ्ट में प्रविष्ट हो गया। लिफ्ट के रवाना होते ही धड़ाक, ओह! फने खान ने फुर्ती से वेटर के कपड़े उतारकर पहन लिए। अब गैलरी में निगरानी करने वालों को मुझ पर शक नहीं होगा। उसके बाद फन्ने खान ने जेब से पेचकस निकाला और लिफ्ट का कंट्रोल पैनल खोलकर उसके तारों में गड़बड़ी करने लगा। अब घंटे 2 घंटे के लिए वेटर का इसी लिफ्ट में पड़े रहना जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। फन्ने का ट्रॉली लिए बाहर निकला और ग्राउंड फ्लोर का बटन पुश कर दिया। अब यह लिफ्ट 5वीं और 4थी मंजिल के बीच कहीं रुक जाएगी। उसके बाद वह आराम से रूम नंबर 19 की ओर बढ़ा। कहीं ने मेरी सूरत पर शक हो गया तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद खट खट खट। कौन है? सर, मीटिंग हॉल में आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। धोखा। उस व्यक्ति का हाथ फौरन जेब की ओर लपका। हाथ वापस खींच ले सुखानोव, वरना मेरा रिवॉल्वर अपना काम कर जाएगा। सुखानोव ने अपना हाथ वापस खींच लिया। पीछे हटो ताकि मैं अंदर आ सकूं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद प्ले लिस्ट में कुर्कमांड के फोल्डर में मिल जाएगा। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद कुर्कमांड और दुश्मन देश का जासूस पार्ट 2 में।